ओम शांति। आज की तारीख है 1/12/2022। आज के बाबा के मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। मीठे बच्चे, आज बाबा का क्या नाम दिया बाबा ने स्वयं का? योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखलाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो? उत्तर, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक शिव बाबा से ही सच्चा सच्चा रूहानी प्यार रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म होगा नहीं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। बाबा उस्ताद हैं, उन्हें याद कर माया से पूरी युद्ध करो। माया के इन 5 विकारों से किसी भी स्वरूप में आए पूरी युद्ध करो तो हार हो नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है? उत्तर, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को उच्च पढ़ाऊं, बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बेहद का शिव बाबा क्या कहते हैं? जैसे हमारे शरीर के पिता चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे खूब ऊंचे पड़ जाएं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बेहद का बाप, वो हमारा निराकार शिव बाबा चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। गीत है आज की मुरली से, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने आए हैं। किसके पास? योगेश्वर शिव बाबा के पास, सिखलाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर योग सिखलाते हैं। कौन सा योग? अब हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं, ये कोई शरीर का योग तो है नहीं। सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म से योग है। सन्यासी ब्रह्म तत्व से, जहाँ पे परमपिता परमेश्वर शिव बाबा रहते हैं, उस तत्व से योग है। वो कहते हैं ब्रह्म ही परमेश्वर है, जबकि ब्रह्म तो तत्व है जहाँ पर परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं। उसको ईश्वर योग नहीं सिखाते। उनको बाबा कहते हैं उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते सन्यासियों को। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमको फिर से जैसे कल्प पहले सिखाया था, कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, ये योग कल्प पहले भी सिखाया था और अभी भी सिखला रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो वह हठ योगी राजयोग सिखला नहीं सकते हैं। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहा जाता है। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण को योगेश्वर कह देते हैं। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है, वहाँ योग की कोई बात नहीं। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। ऐसी पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं। समझाने की तरकीब सीखो। युक्ति से समझाया जाता है। बाबा कहते हैं युक्ति से समझाओ, माना युक्ति से नई नई तरकीबों से आत्माओं को समझाओ। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में स्थित रहेंगे उतने विकर्मा जीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। ये राजयोग परम पिता परमात्मा के सिवाय और कोई सिखला ना सके, इसीलिए इनका नाम योगेश्वर है। योग सिखलाने वाले ईश्वर योगेश्वर हैं। ईश्वर ही राजयोग सिखलाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखलाते हैं? क्या भारत को रजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए शिव बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं। यह एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भल राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, पर विश्व में तो नहीं, परंतु कहने में क्या आता है? विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारी विश्व नई बन जाती है। कैपिटल भारत है,
इसकी राजधानी बाबा कहते हैं भारत है। जब सतयुग आता है तो जैसे सारी विश्व नई बन जाती है। तुम्हारे नए विश्व की, तुम्हारे सतयुग में कैपिटल कौन सी होगी, राजधानी कौन सी होगी सतयुग की? दिल्ली होगी। उसका नाम गाया हुआ है परिस्तान। तुम हो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदलकर स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये मानसरोवर है ना, कहते हैं वहाँ स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए। तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि बहुत ढेर होंगे। तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। परंतु भविष्य में महाराजा महारानी माना सतयुग में महाराजा महारानी कैसे बनेंगे? परंतु बाबा कहते हैं अगर श्रीमत पर माना बाबा की मत पर अच्छी रीति चलेंगे तो। ऐसी मत समझना कि प्रजा में जाने वाले को परी नहीं कहेंगे। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा क्या ऐसा मत समझना कि जो प्रजा में आने वाले हैं परी किसको कहेंगे बाबा? जो भविष्य में महाराजा महारानी बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। प्रजा में आने वाले को बाबा कहते हैं परी नहीं कहेंगे। श्रीमत पर दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक पिता का बच्चों में मोह होता है तो कहते हैं बच्चों को उच्च पढ़ाएं। जो हमारे शरीर के पिता होते हैं तो उनका बच्चों में मोह होता है तो क्या करते हैं? हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा पढ़कर दिखाएं। ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये शिव बाबा भी कहते हैं अपने बच्चों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। कोई भी तकलीफ़ नहीं है। साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। साहूकार के पास इतना धन होता है, वो अपना धन ही सहेजते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको सुनने की, बाबा के ये ज्ञान फुर्सत नहीं मिलती, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारे जितनी फुर्सत किसी को है नहीं। जिसके लफड़े ज़्यादा उसका योग लग नहीं सकता। माना जिसके बाबा कहते हैं लफड़े ज़्यादा, जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसका बहुत देहधारियों से मोह है, तो बाबा कहते हैं उसका योग लग नहीं सकता। आज बाबा बच्ची से पूछ रहा था, तुम जानती हो हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। अगर घोड़े कैसे संभाल करेगा, वो क्या सोचेगा हम किसी के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तो तुम भी जानते हो ये किसका रथ है? ब्रह्मा बाबा किसका रथ है? शिव बाबा का रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकते हो। ये है हुआ रथ। याद किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा क्या याद किसको करना है? इस ब्रह्मा बाबा को नहीं, बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करना है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखलाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए। और सिखाते हैं कब? संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह तो सतयुग में राजाई में था। अब श्री कृष्ण की आत्मा तो इस समय राजयोग सीखकर बाबा कहते हैं पतित से पावन बन रही है, तो वह तो सतयुग में राजाई में थे। परंतु राजाई किसने स्थापन की? ये तो हम सब बच्चे जानते हैं किसने? हमारे शिव बाबा ने की। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? अब दुनिया वाले तो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को अभी सिखला रहा हूँ। तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाने के लिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनो, और कोई उपाय है नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन आओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं पतित पावनी। तो कितनी भूल है। बात छोटी है परंतु मनुष्यों की आँख खोलनी है। बाप जब आते हैं आकर समझाते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, मैं ही तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। ये पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ।
बाबा कहते हैं राजयोग तो एक ही सिखलाने वाला मैं हूँ। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहते हैं, तो उसको कितना याद करना चाहिए। जब बाबा हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं तो बाबा कहते हैं उसको कितना याद करना चाहिए। फिर मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं, खान पान की शुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़ी होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। जीवन मुक्ति माना सेकंड में बाबा ने बरसा दिया। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। कोई झट धारण करते हैं। बाबा कहते हैं द्रौपदियाँ कितनी हैं जो बाबा को पुकार रही हैं, हे पतित पावन आओ हमारी लाज रखो। तो बाबा कहते हैं कोई तो इस बात को झट धारण करते हैं। गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े होगा, मिसाल एक का दिया जाता है। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। श्री बाबा स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जो भी कुछ करते हो भक्ति में यादगार बनता है। तो शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है। जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिल बड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर में राजाई के चित्र खड़े हैं। अभी तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो, सत्य को भी, आने वाली दुनिया को भी याद करते हो। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ ये किसी को मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाप समझाते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। शिव बाबा को कहते हैं ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती है। सेकंड की बात भी ठीक है। बाप को जाना तो माना बाबा से वर्षा मिला जीवन मुक्ति का, सतयुग में आने का। साथ साथ ये भी समझाया जाता है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं, कैसे सतयुग त्रेता फिर द्वापर से धर्मों की स्थापना होती है। तो बाबा क्या ये भी समझाया जाता है। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो और वर्षे को भी याद करो, अपने सतयुग के वर्षे को कि हम स्वर्ग में सतयुग में बादशाही करेंगे, उसको भी याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। फिर क्यों भूल जाते हो? फिर बाबा कहते हैं घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते हैं जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तुम यहाँ रह नहीं सकते। अब बाबा कहते हैं एक कर्मातीत अवस्था माना एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी बाबा के सिवा कोई दूसरा ना याद आए, तो बाबा कहते हैं फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते हैं, बात है बिल्कुल सहज। अल्फ और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज्य आता है, फिर औरों को भी समझाना पड़ता है। सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बाप से सहज वर्षा लेना है। कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर दिया तो माना बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर कोई गलती की तो बाबा कहते हैं तो अपनी स्थिति को फिर से बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। माया देह अभिमान में लाकर उल्टा काम करा देती है। बाप कहते हैं बच्चे मेरा बनकर कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा की है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जैसे
कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना प्रेम हो जाता है, तो बेहद के बाबा से कितना प्यार रखना चाहिए। तुम्हारा कितना गुप्त प्यार है, वह है जिस्मानी, वह है शरीर का प्यार। और शिव बाबा से प्यार कैसा है? हम सब बच्चों का रूहानी, माना आत्मा का परमात्मा से प्यार है। तो उसकी प्रैक्टिस पड़ गई है। यह तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अब आत्मा, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना, बाबा कहते हैं तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, क्योंकि एकदम नई बात है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। तुम हो खुदाई खिदमतगार, तुम हो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो। तुम सब बच्चे, बाबा कहते हैं ना, गीता में लड़ाई के मैदान में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो अब हम सब बच्चे कहाँ पे खड़े हैं? इस कलयुग में चारों तरफ क्या हो रहा है? 5 विकारों की लड़ाई छिड़ी हुई है। कैसे कैसे विश्वकर्म किस किस तरह के कर्म कर रहे हैं। कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के टुकड़े कर रहा है। क्या हालत इस कलयुग की हो गई है। तो बाबा कहते हैं तुम इस समय इन 5 विकारों के लड़ाई के मैदान में खड़े हो। अब तुम्हारे साथ कौन है? तुम सब अर्जुनों के साथ बाबा उस्ताद भी खड़ा है, माना हम सब बच्चों के साथ शिव बाबा खड़ा है। कहते हैं माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही ना करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया। कहते हैं बाबा से, बाबा ऐसे ऐसा, माना ये विकार आ गया। बाबा कहते हैं इन भूतों को, माना इन विकारों को भगाते रहो, यह तो अंत तक आएंगे और ही जोर से तूफान लाएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, ऐसे ऐसे तूफान आएंगे। तुम कहेंगे हम वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं आता था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया। तो सपने भी आते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? अब ये माया अपना तरह तरह से बार करती है। ये बंडल फुल ज्ञान है, कोई मूंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देता है तूफान बहुत आएंगे, और जितना पहलवान बनेंगे माया उतना ही बहुत पछाड़ेगी। अब देखता है ये बाबा का बच्चा, माया देखती है ना, ये बहुत पुरुषार्थ कर रहा है। तो माया अपने नए रूप से बाबा के बच्चे के पास आती है युद्ध करने। तो बाबा कहते हैं इसीलिए महावीर बन स्थैर्यम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना है। माना कर्म योगी बनकर रहना है, कर्म करते करते बाबा को याद करना है। कर्म में आने से विकर्म बन जाता है। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकालनी हैं। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। अब अविनाशी सर्जन कौन है हमारा? अविनाशी सर्जन माना हम आत्माओं का डॉक्टर, सर्जन माना डॉक्टर। तो बाबा कौन सा है? हम आत्माओं का डॉक्टर है। हमें कौन सी बीमारियों से छुड़ाते हैं? काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, न जाने कितनी बीमारियों से हमारा यह अविनाशी सर्जन, अविनाशी डॉक्टर शिव बाबा हमको छुड़ाता है। तो बाबा कहते हैं ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं, यहाँ बहुत शुद्ध पड़ना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने, अब चाहते हो हम सतयुग में राजा ही करें, महाराजा महारानी बने, तो उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं उसके लिए बहुत लायक बनना पड़े। ये है राजयोग, है प्रजा योग तो है नहीं। बाबा कहते हैं ये तो है राजयोग। तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से, गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। माना साधु सन्यासी आदियों के पास जाओ, बोलो, अब उनसे पूछो। बाबा कहते हैं यहाँ पर विधि बताते हैं। उनके पास जाओ तो उनसे क्या कहना है? बोलो हमको बताओ हम किसको याद करें, जो हम दुख से छूट जाएं। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग, वह क्या है? आप हमको राजयोग सिखला सकते हो? उन सन्यासियों से पूछो, आप हमको राजयोग सिखला सकते हो जो कि हम राजा बने। ऐसी ऐसी बातें करके उनको ज्ञान में ले आना चाहिए। माना बाबा का इस ज्ञान को समझाना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते हैं इतने सर्विसेबल बने हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं इतना सर्विस कर सकते हो?
बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। ये भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसको भी ये समझाओ कि राजयोग सिखलाया है शिव बाबा ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी, ये बात सिद्ध करो गीता का भगवान शिव है। पहली बात बाबा को बाबा कहते हैं समझाओ, राजयोग सिखलाया है बाप ने, नाम डाला है बच्चे का। दूसरी बात ये सिद्ध करो कि गीता का भगवान शिव बाबा है, जिससे हम सब आत्माओं को स्वर्ग का बरसा मिलता है। अच्छी अच्छी समझाने की युक्तियाँ चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी। वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं, माना जो समाज से भी होते हैं वह जिस्मानी सर्विस करते हैं। वह है जिस्मानी सोसाइटी, यह है रूहानी सोसाइटी। रूह को माना आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। अब आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दीवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प घृत नहीं पड़ा है। अब आत्माओं में बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता तो आत्माएं संपन्न थी 16 कला से। तो बाबा कहते हैं द्वापर से, जब से रावण का राज्य शुरू हुआ, माया के 5 विकारों का राज्य जब से आत्माओं पर शुरू हुआ, तो बाबा कहते हैं तब से आधा कल्प से आत्माओं में ज्ञान का घृत नहीं पड़ा है। आत्मा की ज्योति जैसे बुझ गई है। अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो। ये श्री कृष्ण को तो कह नहीं सकते। हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से बरसा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद करते हैं इसका चार्ट भी रखना है। प्रैक्टिस करते करते फिर वह अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति बहुत अच्छी है। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, कोई भी विकार अंदर प्रवेश ना हो, इसकी बहुत संभाल करनी है। कभी भी माया के तूफानों से मूंझना नहीं है, खराब आदतें निकाल देनी हैं। दूसरा, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान है आज की मुरली से, कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। क्योंकि इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नशीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। जब बाबा के दिल पे राज करता होगा तो बाबा कहते हैं ऐसा बच्चा हर बात से बेफिक्र होगा। जैसे आजकल कोई ना कोई स्थान की कोई ना कोई विशेषता तो ज़रूर होती है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फ़िक्र आ नहीं सकती। ये दिल तख्त का वरदान मिला हुआ है, इसीलिए कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, नंबर आगे लेना है। माना सतयुग में अच्छा पद पाना है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। एक तो बाबा से प्रेम हो, दूसरा ऐसे रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा की हम सर्विस करते रहें, आत्माओं को बाबा का ज्ञान सुनाते रहें। तीसरी चीज़ बाबा कहते हैं इसके साथ साथ शक्ति रूप धारण करो, क्योंकि माया बहु रूप से कभी इन 5 विकारों के अलावा भी ईर्ष्या के रूप में, घृणा के रूप में, किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर आक्रमण करती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए माया से युद्ध करने के लिए शक्ति रूप को धारण करो।
आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं शक्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति।